चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज वो समय है जब हम, आप ये कह सकते हैं कि जो हमने नई प्रकार की क्लास चलाई है, जो एक डिफिकल्ट फेज था और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी फेज था, आप कह लें। तो उस फेज से अलग अब एक दूसरे प्रकार की क्लास चलने जा रही है, जो कि इजी वाली क्लास है, और साथ ही साथ हम सीख भी बहुत कुछ रहे हैं। तो हमने जो पिछली क्लास पढ़ाई थी, उस क्लास में हमने आपको एक बेसिक, मतलब एकदम शुरुआत से पहले चैप्टर से, जो बुक 1 है उसके पहले चैप्टर से आप सभी को एक बेहतर रिवीजन कराया था और कहा था कि आप कोशिश हो सके तो आप शुरुआत के 2-3 लेक्चर देख लें। उसके बाद से जो है हमने आपको जो काइंड्स ऑफ नाउन चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने आपको जो है बकायदा जो है नाउन के सारे काइंड्स के बारे में बताया। आज की जो क्लास है वो उसके एक्सरसाइज पे बेस करके है, यानी आपने कितना अच्छे से सीखा है कि ये कौन सा कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो सारी चीजें आज आपकी टेस्ट होने वाली है। उम्मीद है कि आप सभी मुझे निराश नहीं करोगे और आप सभी अपने टेस्ट में सफल होंगे और अच्छे से सही सही जवाब देने की आप लोग कोशिश करेंगे। अरे गुलाबी, क्या हो गया? आपका पेन से ज्यादा आप लिख दिए होंगे अपने। किसी ने कहा होगा अरे इसमें तो बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा है, इस बुक को गायब कर दो। ऐसा हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरी बुक जल्दी ले लीजिएगा। अभी आप यहाँ सामने देखें और एक्सरसाइज करने की। चलिए, द क्राउड वाज, देखिए अब पढ़ लेते हैं। पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। आपको देखना है और सबसे पहले तो नाउन को पकड़ना है, फिर नाउन को पकड़ने के बाद आपको ये बताना है कि भैया ये किस प्रकार का नाउन है। तो अगर आप पहले सेंटेंस में देखेंगे तो आपको क्राउड मिल रहा है। तो यानी इस पहले वाले में जो क्राउड है, क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो बहुत आसानी से आप पकड़ लिए। दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो दूसरे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है जी? ट्रूथ मिल रहा है। साथ में चलना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। सारे एक्सरसाइज, या 3 एक्सरसाइज है, वो हमें कंप्लीट करने, वही हमारा टारगेट है। तो अगर आप देखें ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ पे जो ट्रूथ है ये किस प्रकार का है? क्या आप ट्रूथ को पकड़ सकते हो, कैच कर सकते हो, छू सकते हो? नहीं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी ऑल लव ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है जी? क्या ऑनेस्टी को आप पकड़ पाओगे? तो ये भी क्या हो जाएगा जी? तीसरा क्वेश्चन आप नंबर डाल के बता सकते हैं। तीसरा भी क्या हो जाएगा जी? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा जी। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ क्या है जी? आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स। तो इसमें जो है दो हैं, एक तो क्लास है और दूसरा है पीपल्स। पीपल्स। तो यहाँ पे क्लास किस प्रकार का हो जाएगा जी? अगर क्लास की बात करेंगे तो क्लास जो है, इस रेफरेंस में बात करिए। अगर आप 20 पीपल्स हैं किसी क्लास में, तो इसका मतलब जो पीपल्स होगा ये क्या हो जाएगा जी? कॉमन नाउन। ये जो कॉमन नाउन हो जाएगा, और इसके अलावा जो क्लास हो जाएगा वो कलेक्टिव नाउन। हम्म तो क्लियर है? कलेक्टिव नाउन हमेशा ध्यान रखना, जो कॉमन नाउन होता है उन्हीं का ग्रुप होता है। दुनिया में कोई भी कलेक्टिव नाउन की आप बात करें तो हमेशा क्या होता है? वो कॉमन नाउन का ग्रुप होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो जी, 5 नंबर पे चलते हैं, उसको देखते हैं। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है एलिफेंट और मिल रहा है आपको स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इस पे आते हैं जी। तो एलिफेंट आपको क्या बोलेंगे आप एलिफेंट को? तो एलिफेंट जी निश्चित रूप से क्या है? कॉमन नाउन है। एलिफेंट कॉमन नाउन है। और जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ आपका क्या हो जाएगा जी? वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, स्ट्रेंथ को तो पकड़ के देख नहीं पाओ। बहुत अच्छा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहले जल्दी करते हैं फिर आराम से। तो ये हो गया जो। आगे बढ़ते हैं। सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। तो यहाँ दो चीजें आई, क्वेश्चन नंबर 6 पे है। सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। तो यहाँ 6 में देखना है जी, सोलोमन क्या है? बहुत आसान है, प्रॉपर नाउन है। और अगर विजडम की बात करें तो क्या विजडम को पकड़ पाओगे जी आप? तो पकड़ नहीं पाओगे, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। हम्म बहुत अच्छा। 7 नंबर पे चलते हैं। और यहाँ पे है क्लीनलीनेस
इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो क्लीनलीनेस क्या होगा और गॉडलीनेस क्या होगा, ये वाला सबसे आसान है। ठीक है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है पकड़ नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो। ठीक है, टच नहीं कर सकते। वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे आपको कई मिल रहा है, फ्लीट मिल रहा है, शिप्स मिल रहा है और हार्बर मिल रहा है। तो क्या करें जी, फ्लीट आप सभी को पता है कलेक्टिव नाउन है, जो शिप्स हैं ये क्या हो जाएंगे जी, शिप्स आपके कॉमन नाउन, एंड हार्बर क्या हो जाएगा, ये भी आपका कॉमन नाउन। अगर आप ध्यान देते हैं यहाँ पे फ्लीट जो है वो क्या है जी, कलेक्टिव नाउन है, शिप्स जो है कॉमन नाउन है, और हार्बर जो है ये भी कॉमन नाउन। मैं किसी का देख नहीं रहा हूं, मैं अभी किसी को पकड़ के अच्छे से पूछूंगा, लेकिन आप लोग सब लोग जवाब देते रहिए। मैं बस ये देख रहा हूँ कि जवाब आ रहा है, चलता जा रहा है, तो मैं बस हल्का सा ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग तैयार रहें, सब लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, और ये पूछ रहा है कि द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, क्लास एक मिल गया और एक हो गया ग्रामर। अब बता दो जी, ये देखते हैं कौन बताता है। तो क्लास जो है ये तो बहुत आसान है, कलेक्टिव। ग्रामर को क्या बोले जी, ग्रामर को क्या कॉमन नाउन बोलेंगे। तो ध्यान रखना कि एकदम साफ तौर पे जब आप पढ़ रहे थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वहां पे साफ तौर पे बताया गया था कि जो सब्जेक्ट एंड साइंसेज के नेम होंगे, आर्ट एंड साइंसेज के नेम जो होंगे वो क्या होंगे जी, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या मेरी आवाज सभी को नहीं जा रही है, नागन जी बोल रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं जा रही है, सब लोग बताओ जी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, और ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं जी। ये क्या बोल रहा है जी, ये कह रहा है द गोदावरी ओवरफ्लो इट्स बैंक एवरी ईयर। ठीक है, तो गोदावरी मिल गया जी, और उसके बाद क्या मिल गया, गोदावरी के अलावा जल्दी जल्दी बताएं आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में जाइए और 10 में बताइए, बैंक मिल गया आपको और ईयर मिल गया, गोदावरी बैंक एंड ईयर। तो गोदावरी क्या हो गया जी, सभी को पता है नदी का नाम है, रिवर का नेम है, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बैंक हो सकता है कोई भी नाम हो सकता है, अलग अलग बैंक को अलग अलग नाम से, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। और ईयर भी क्या होगा, कॉमन नाउन। जैसे आपने कहा दिस ईयर, दैट ईयर, 2021, 2020, तो 2020, 2021 ये सब प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं टू ईयर, तो ईयर आपका कॉमन। इसी प्रकार से मैं कहूँ डे, तो डे आपका कॉमन है, लेकिन मैं बोलूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये हो गया प्रॉपर। ऐसे ध्यान रखना है। अगर मैं कहूँ रिवर, रिवर, रिवर कॉमन नाउन। अगर मैं कहूँ गोदावरी, गंगा, तो प्रॉपर नाउन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अ कमिटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड। 5 लोग की कमेटी, तो कमेटी आप सभी को पता होगा कमेटी क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 11, जो कलेक्टिव नाउन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू हो गए प्राइम मिनिस्टर, हो गए इंडिया, हो गया। जल्दी से बताना है जी, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो जाएगा जी, जवाहरलाल नेहरू आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर कॉमन नाउन, और इंडिया प्रॉपर नाउन। ये बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा, सभी लोग समझ रहे हो, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। तो सोल्जर्स यहाँ पे है और ब्रेवरी है, तो क्या करें जी, सोल्जर्स को पकड़ सकते हो। आपने कहा सोल्जर, 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 फिर आपने कहा टुनटुन सिंह, वीर प्रताप सिंह, तो इसका मतलब सोल्जर कॉमन नाउन, वीर प्रताप सिंह प्रॉपर नाउन। तो ये कॉमन नाउन हो गया। अब उसके बाद से ब्रेवरी, ब्रेवरी को पकड़ के दिखा दो जी, पकड़ नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको पकड़ ना सको, केवल फील कर सको, महसूस कर सको, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। मैं जल्दी में तो नहीं हूं भाई, एकदम क्लियर हो रहा है ना सभी को, कोई जल्दी तो नहीं दिख लग रही है किसी को, मैं आराम से ही बता रहा हूँ ना। बस नाम आप लोग के नहीं बोल पा रहा हूँ, इसके लिए कोई नाराज नहीं होगा कि सर जी मेरा नाम नहीं बोल रहे हैं।
क्या मेरी स्पीड सही है ना अभी? कोई ऐसा तो नहीं कि जिसको लग रहा हो सर जल्दी जल्दी करा रहा है? चलो, विदाउट हेल्थ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हेल्थ है, हैप्पीनेस है, दो आपके नाउन है। तो ये बता दो जी। बहुत अच्छा। तो एकदम क्लियर है यहाँ पे कि हेल्थ जो है, हेल्थ क्या हो जाएगा जी? हेल्थ को भी आप पकड़ नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इफ दे आर मेरी नाउन्स इन अ सेंटेंस, सो विच वन टू पिक? सबको पिक करना है, सबको बताना है सोनल। ढेर सारे नाउन नाउन है, सबको पिक करिए, सबको बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हेल्थ हैप्पीनेस दोनों आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो बंच हो गया, ग्रेप्स हो गया। अब बता दो जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 नंबर में? बंच आप सभी को पता है कलेक्टिव नाउन है, और जब ग्रेप्स की बात करेंगे तो ग्रेप्स कॉमन नाउन हो जाएगा। कोई भी प्रकार का ब्लैक, व्हाइट ग्रेप्स के कई प्रजातियां होती हैं, तो जो उनके नाम होंगे अलग अलग प्रजातियों, तो वो काम वो प्रॉपर हो जाएगा। ऐसे ग्रेप्स जो है कॉमन नाउन। आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस एट वंस। अब यहाँ पे वॉइस आ गया, ये बहुत अच्छा है। वॉइस कोई बताएगा क्या होगा जी? वॉइस, वॉइस जो है आप लोग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बहुत से लोग आप कह सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन अगर कोई वॉइस है, ठीक है, तो वॉइस जो है आप उस तरह से आपको हो सकता है कि आप इसको पकड़ नहीं सकते, आपके सेंस में आ रहा हो, ठीक है, लेकिन ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में भी आएगा। इसको आप दोनों रख लो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी रख लो और कॉमन नाउन भी रख लो। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दोनों कंडीशन में अप्लाई करेगा, जहां जैसी सिचुएशन हो। ये कॉमन नाउन भी है, और आप इसको प्रॉपर नाउन, सॉरी, और इसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कर लो। कॉमन नाउन कैसे होगा? जैसे कॉमन नाउन मैंने क्या बोला कि कॉमन नाउन एक मिनट पहले रुक जाए। वॉइस को आप कैसे कॉमन नाउन बोलेंगे, उसका रीजन है। जैसे आप लोगों ने एक चैनल देखा होगा जिसका नाम है वॉइस ऑफ अमेरिका, VOA। आज ही आप लोग जाकर देखिएगा, VOA एक चैनल का नाम है, और इसकी वेबसाइट भी VOA यानी वॉइस ऑफ अमेरिका। तो इससे क्या हो गया जी? ये प्रॉपर नाउन हो गया। जब वॉइस ऑफ अमेरिका आपने बोल दिया, तो इस सेंस में ये जो है कॉमन नाउन है, ठीक है। तो ये है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अवर टीम इज बेटर देन देयर्स, हमारी टीम उस टीम से बेहतर है। तो यहाँ पे टीम आ गया जी। तो टीम आप सभी को पता है कलेक्टिव नाउन है, बहुत आसान है। नेवर टेल अ लाई, तो यहाँ पे लाई क्या हो गया जी? ये नाउन हो गया। अब लाई कैसा नाउन है? पकड़ नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 19 नंबर, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम जो है यहाँ पे, और स्ट्रेंथ, ये दोनों जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोनों। 20 नंबर पे चलते हैं। He sets a high value on his time, ठीक है। He sets a high value on his time, ठीक है। तो उसने अपने समय पे एक बेहतर हाई वैल्यू वो बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? क्वेश्चन नंबर 20 में जल्दी जल्दी बताएं तो दो आपको मिलेगा, एक तो वैल्यू मिलेगा, एक टाइम मिलेगा। तो आप लोग क्या बना रहे हैं जी? वैल्यू को आपने बना लिया एब्स्ट्रैक्ट, और टाइम को भी आपने बना लिया एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े जी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दे जी। 21, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, मैं उसके इनोसेंस में बिलीव करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? इनोसेंस 21 नंबर, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। बहुत अच्छा। ओ, डाटा पैक खत्म हो गया, अब उसके लिए क्या करूं मैं जी? दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो है दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ। तो यहाँ पे रूम भी है, फीट भी है, और लेंथ भी है, ठीक है। रूम, फीट, लेंथ, तो ये तीन यहाँ पे नाउन आ गया। अब इसमें क्या करें जी? अगर आप ध्यान दें तो जो रूम है, रूम ये आपका कॉमन होगा, जो फीट है ये भी कॉमन होगा, और जो लेंथ है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं।
और क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 23 पे चलते हैं। 23 में ध्यान दें, आई ऑप्शन थिंक आपका हैप्पी एज, तो यहाँ डेज और चाइल्डहुड। अगर आप लोग को याद हो तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी किसी स्टेज की बात करोगे, चाइल्डहुड, मदरहुड, तो अपने आप ही जब स्टेज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेज हमेशा एब्स्ट्रैक्ट ना होता है। कुछ चीज तो एकदम आप घंटे की चोट पे बोला करिए ना, रट लीजिए। जितने भी स्टेज होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। और जो डे है, हमने बोला डे डे डे, हमने बोला मंडे ट्यूसडे संडे, इसका मतलब डे कॉमन नाउन हो गया जी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द स्ट्रीट्स ऑफ सम, ठीक है, सम ऑफ अवर सिटीज, तो स्ट्रीट, सिटीज, ठीक है, नोटेड फॉर द क्रूडनेस, तो यहाँ पे स्ट्रीट हो गया, सिटीज हो गया, क्रूडनेस हो गया। तो बताया जी स्ट्रीट क्या होगा। बहुत अच्छा, ये बहुत ऐसे ही चला जाता है। तो स्ट्रीट सिटीज कॉमन नाउन हो जाएगा और जो क्रूडनेस हो जाएगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। बहुत अच्छा। सबसे लास्ट में चलते हैं, व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ड्यूरी। यहाँ पे वर्डिक्ट तुम्हारा क्या निर्णय है, और ड्यूरी, यहाँ पे दो चीजें हैं। तो अब आप लोग के लिए बहुत जेंटलमैन भी है यहाँ पे। तो क्या करेंगे जी, वर्डिक्ट क्या है, एक तरह से जो फैसला है, न्याय है, ये क्या होगा, ये केवल महसूस करोगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो जेंटिलमैन होगा, ये जेंटिलमैन कोई भी हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन हो गया, हम किसको भी जेंटिलमैन बोल रहे हैं, हेलो जेंटिलमैन क्या बात है, तो जेंटिलमैन आपका हो गया कॉमन नाउन। और ड्यूरी आपका ग्रुप ऑफ जो है जजेज होते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन। तो उम्मीद है कि सबको 100% ये बात समझ में आ गई। सब लोग बोलो एक बार जोर से ताली बजा के, यस आप सभी को समझ में आ गया। तो ये बताओ, सबने 25 क्वेश्चन एकदम समझ में आ गए सभी को। बहुत अच्छा, चलो जी बहुत बढ़िया। तो बढ़िया क्या चाहिए। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं जी, और अब हम एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 4 करते हैं। चलो, एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 4, इससे रिलेटेड गुलाब जी ने एक बढ़िया काम किया था। मैंने कहा था आप लोगों में से किसी के पास, क्योंकि मेरे पास तो बुक बहुत है लेकिन टाइम नहीं रहता, तो मैंने इसीलिए कहा कि आप लोग के पास, किसी के पास अगर कोई एक सप्लीमेंट्री जहां से मटेरियल मिले कि आप सारे कलेक्टिव नाउन के ग्रुप शेयर कर दें, तो क्या आप सभी लोग से अपनी कॉपी में नोट कर लिया, क्योंकि कलेक्टिव नाउन का जो ग्रुप है वो बहुत जरूरी है और आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन का ग्रुप नहीं, मुझे ये बोलना चाहिए कि कॉमन नाउन का। तो आप लोग को एकदम याद रखना है कि जो कॉमन नाउन का ग्रुप है वो याद होना चाहिए कि भैया ये किस किस का ग्रुप है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछ देता है। आप जो पॉपुलर वाले हो तो जानते हैं, और जो अनपॉपुलर है, जो कि आप नॉर्मली यूज नहीं करते, नहीं आप इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा बोलते नहीं है, लिखते नहीं है, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में गुलाब जी ने भेजा हुआ है, बहुत अच्छी लिस्ट भेजी है, बहुत बेहतरीन बुक्स उन्होंने भेजी है। उस सारे लिस्ट को अपनी कॉपी में नोट कर लें आप। ठीक है, इस बार ऐसी तैयारी करिए कि कहीं से भी पीछे ना हटना पड़े, तैयारी एकदम कंप्लीट। ठीक है, अब तुम्हारे हवाले, समझ लीजिए ये एग्जामिनेशन साथ में, इस एग्जाम को एकदम क्वालिफाई करना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ पता नहीं अगली बार मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा। तो इसलिए आप लोग इस बार मुझे कष्ट नहीं देंगे, मुझे सभी का सिलेक्शन चाहिए। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, 20 बार पूछो, 5 दिन 1 महीना ज्यादा पढ़ लो, लेकिन करके आओ इस बार। चलो जी, अब कैटल, अब यहाँ हमें क्या करना है, राइट द कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नंबर। ठीक है, यानी आपको कलेक्टिव नाउन बताना है। ठीक है, कि इनके कलेक्टिव नाउन को क्या बोलेंगे, ये कॉमन नाउन है सारे, इनके कलेक्टिव नाउन बताइए। तो जो पेटल्स होते हैं इनके बताइए, इनका कलेक्टिव नाउन क्या कहलाता है। ठीक है, इनका कलेक्टिव नाउन क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए आप लोग जी। अच्छा, अरे जवाब आ रहा है। अच्छा सॉरी भाई, ये एक मेरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आप लोग जवाब दे रहे होते हैं लेकिन मुझे पता नहीं चलता, तो मैं बाद में देखता हूँ तो अरे इतने लोग दे चुके हैं। चलो जी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा, दिव्या सिंह ने कई जवाब दे दिए, सारे जवाब दे दिए, हार्ड, आर्मी, सोल्जर्स का आर्मी, सेलर्स का क्रू। बहुत अच्छा। सभी के जवाब आ गए, चंचल, नंदिनी, नीतू, छाया, गुलाब जी, चंचल, सतीश जी, अनीता,
हाँ बहुत अच्छा, चंचल, स्मिता, दीपाली, सभी लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। आरती, चलिए शिखा। तो अगर किसी का नाम छूट जाए तो नाराज नहीं होगा। राजकुमार जी, सभी ने सभी ने अच्छी कोशिश कर रहे हैं, सभी बता रहे हैं भाई लगातार। बहुत अच्छा। लेकिन ये 3 से काम चलेगा नहीं। आप लोग पूरे ग्रुप को उसको पूरा पूरा तैयार कर लीजिएगा। फिर मैं किसी दिन आपसे पूछूंगा। आज तो आपने अभी पढ़ा नहीं अच्छे से, तो आज पूछना ठीक नहीं है। ईमानदारी से बताइए कितने लोग अपनी कॉपी में अभी तक नोट कर लिया है, जो आपको 100 150 लगभग लोग भेजे गए हैं। अगर नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो नोट करना है। राइट द क्वालिटीज दैट बिलोंग, कोई बात नहीं हेमलता, अब नोट कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सभी के लिए आज का क्षमा है सभी को। नोट कर लेना, कोई बात नहीं है, अच्छी कोशिश है, बस नोट करिए। अच्छा, चलो यानी हम आप चंचल में बढ़िया बात लिखी है। हाँ, चलो, राइट द क्वालिटीज दैट बिलोंग टू बॉयज मार्क। ठीक है, आपको जो है, हाँ, मुझे भी विविध भारती के रेडियो प्रोग्राम आते थे, तो जो मतलब वो कमेंटेटर थे जो चिट्ठी पढ़ा करते थे, तो कहते थे देखो भाई कुछ लोग की चिट्ठियां मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, तो आप लोग प्लीज नाराज मत होना, हमारे लिए तो सभी प्यारे हैं। तो ऐसे बड़े प्यार से बोलते थे, बड़ा अच्छा लगता था, आवाज भी बहुत प्यारा लगता था उन लोग का। और वो सबके गाने सुनाते थे और सारी चीजें, बड़ा अच्छा, चिट्ठियां पढ़ते थे। हैं? चलिए, कुछ ऐसा ही हो रहा है, ऐसे आप लोग मन से एकदम मजा आ जाएगा मुझे तो। राइट द क्वालिटीज दैट बिलोंग टू द पास। ये क्वालिटी बताना है उन बच्चों में जो कि इस तरह के हैं, उनको क्या बोलेंगे। तो बहुत अच्छा, दिव्या का जवाब आ गया है जी। लेजी का लेजीनेस, क्रूवेल का क्रूवेलिटी, ब्रेव का ब्रेवरी, एंड फुलिस का फ्लिसनेस। बहुत अच्छा। तो यानी जो बच्चे अगर लेजी होंगे तो उनके अंदर क्या हो जाएगा जी, लेजीनेस हो जाएगा। अगर बच्चा क्रूएल होगा तो क्रूवेलिटी आ जाएगी। ब्रेव होगा तो उसके अंदर ब्रेवरी होगा, और फुलिस होगा तो फुलिसनेस होगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से ये किए जा सकते हैं, आप सभी ने बेहतरीन किया है। आगे बढ़ते हैं जी। अब सबसे लास्ट एक्सरसाइज पे हम आ जाए, और ये थोड़ा सा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। वैसे अभी जो हम कर रहे हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन प्रैक्टिस लगातार होते रहना चाहिए। चलिए, तो अब शुरू करते हैं जी, एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 5। और यहाँ आपको करना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आपको फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव, यानी आपको एडजेक्टिव दिख रहे हैं और इन एडजेक्टिव से आपको क्या बनाना है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से शुरू कर। तो अब आप ये बताइए कि जो लॉन्ग है, इसका क्या बनाएंगे। तो लॉन्ग का क्या हो जाएगा जी, लेंथ हो जाएगा। एकदम आराम से करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। लॉन्ग का क्या हो जाएगा जी, लेंथ हो जाएगा। इसी प्रकार अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग से क्या बन जाएगा, स्ट्रेंथ बन जाएगा। अगर वाइड की बात करें तो वाइड से क्या बन जाएगा जी, विड्थ बन जाएगा। अगर ब्रॉड की बात करें तो ब्रॉड से क्या बन जाएगा जी, ब्रेड्थ बन जाएगा। BREADTH। ठीक है, अगर हाई से बात करें तो हाई से क्या बन जाएगा जी, हाइट बन जाएगा जी। इसी प्रकार अगर यंग से बात करें तो यंग से क्या बनेगा जी, यूथ बनेगा। ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूं, आप लोग भी अपना लिखते जाइए। ट्रू से क्या बनेगा जी, ट्रू से ट्रुथ बन जाएगा। बोलते जाइए, ट्रू से क्या बनेगा जी, ट्रुथ बन जाएगा। वाइस से क्या बनेगा जी, वाइस। वाइस बहुत अच्छा वर्ड है। वाइस से क्या बनेगा जी, विजडम बन जाएगा। वाइस से बन जाएगा जी, विजडम। इसी प्रकार फ्री से क्या बनेगा जी, फ्री से बन जाएगा फ्रीडम। फ्री से बन जाएगा फ्रीडम। अगर हम पुअर से बात करें तो पुअर से क्या बन जाएगा जी, पॉवर्टी। हम्म पुअर से क्या बनेगा जी, पॉवर्टी। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर हम्बल से बात करें तो हम्बल से क्या बनेगा जी, हम्बल से हम्बल वाला बहुत अच्छा है।
हम्बल से क्या बनेगा जी, ह्यूमैलिटी। बोलते हैं ना ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी इस पद के अंदर बहुत ज्यादा है, तो हम्बल से ह्यूमिलिटी। ठीक है, अच्छे अच्छे वर्ड है। ठीक है, इसी प्रकार से शॉर्ट से क्या बनेगा जी, शॉर्टनेस। बहुत अच्छा। इसी प्रकार से आप अगर गुड से क्या बोलेंगे, कहते ओ माय गुडनेस, यानी गुडनेस बन जाएगा जी। प्राउड क्या होता है जी, प्राउड क्या है, प्राउड एडजेक्टिव है, आई एम अ प्राउड पर्सन। लेकिन प्राइड अगर आपसे बोलेंगे भाई इसका नाउन बना दो, तो ये बन जाएगा प्राइड। ये प्राउड प्राइड वाला लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो प्राइड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और प्राउड क्या हो जाएगा, आपके एग्जाम में आ जाएगा ना। 60% बच्चे गलत करके आएंगे, जरूरी नहीं कि आप मतलब, ये ठीक है कि आप सही कर लोगे, लेकिन जरूरी नहीं कि सब सही करें, तो इसलिए कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट एकदम रट लो, प्राउड प्राइड। ठीक है, जस्ट का क्या हो जाएगा जी, जस्टिस हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जस्ट का हो जाएगा जस्टिस। डिसेंट का क्या हो जाएगा जी, डिसेंसी, डिसेंसी हो जाएगा जी। इसी पर प्रूडेंट का, प्रूडेंट बहुत अच्छा, प्रूडेंट का क्या हो जाएगा, प्रूडेंस, प्रूडेंस। प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान, प्रूडेंस मतलब बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता। हम्म बहुत अच्छा। वैकेंट मतलब खाली, इसी का क्या बन जाएगा जी, वैकेंसी। बहुत अच्छा, कहते हैं कितनी वैकेंसी है जी, तो वैकेंट का क्या बन जाएगा जी, वैकेंसी बन जाएगा। इसी पर आते हैं जी ब्रेव। ब्रेव का क्या बनेगा जी, ब्रेवरी, बार बार करते आ रहे हैं। वेन का मतलब होता है घमंडी, तो वेनिटी क्या हो जाएगा जी, घमंड हो जाएगा। वेनिटी क्या हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। इसी बार क्रूवेल, क्रूवेल से बहुत आसानी से आप क्या बना लोगे जी, क्रूवेलिटी। क्रूवेल से क्या हो जाएगा जी, क्रूवेलिटी। इसी प्रकार डार्क से क्या हो जाएगा जी, डार्कनेस। स्वीट से क्या हो जाएगा जी, स्वीटनेस। नावेल, नावेल बहुत अच्छा वर्ड है जी। नावेल से क्या बनेगा जी, नावेल्टी। नावेल से क्या बनेगा जी, नावेल्टी। ये अच्छा है। इसी प्रकार सेन से क्या बनेगा, सेंटी। ये अच्छे वर्ड है, जैसे सेन का क्या बन जाएगा, सेंटी। अब आपके एग्जाम में पूछेगा भैया ये बताओ सेन क्या है, सेन और सेंटी का ग्रुप क्या है। तो अब ये बताओ कि एडजेक्टिव और नाउन का ग्रुप है कि नाउन एडजेक्टिव का ग्रुप। छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान रखना। बिटर का क्या बन जाएगा जी, बिटरनेस। ठीक है, इसका डीप का क्या बनेगा जी, डीप। देखो ये बहुत अच्छे वर्ड है, डीप का क्या बनेगा, डेप्थ। इसी प्रकार ह्यूमन का क्या बनेगा, ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमन का क्या बनेगा जी, ह्यूमैनिटी। और अगर आपसे पूछू क्विक का क्या बनेगा, तो क्विकनेस। हम्म और इग्नोरेंट का क्या बनेगा, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। ठीक है, RANC। तो ये बनेगा। तो आपने देख लिया, समझ गया आप लोग बहुत अच्छे से। अगर आप पूरे को एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि NES आप लगा रहे हो बहुत सी जगहों पे, और DOM भी लगा रहे हो, DOM। हम्म तो इस तरह से चीजें बन रही हैं। बहुत बेहतरीन आप लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मैक्सिमम केस में NES लगा रहे हैं, DOM लगा रहे हैं, ज्यादातर केसेस में आपने देखा। और कई जगहों पे आप, ठीक है, ENT जहां पे T लिखा हुआ लास्ट में, तो उसकी जगह ANC कर रहे हैं, आप ANC भी लगा रहे हैं। जैसे आपका इग्नोरेंट है, ठीक है, प्रूडेंट है, ठीक है, तो वहां पे ANC लगा रहे हैं आप। ऐसे बन रहे हैं कई जगहों पे, पूरे पूरे चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। बहुत अच्छा स्मिता, बहुत अच्छा आपने देखा, ITY लगा रहे हैं। तो ये जो आप ये सारी चीजें जो है आपको यूज करना है, कि यही चीजें समझना है कि आप कहाँ पे क्या क्या लगा रहे हैं। तो आपने देखा कि जब आप एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं, तो आप क्या NES लगा रहे हैं, DOM लगा रहे हैं, ANC लगा रहे हैं, ITY लगा रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादातर कंडीशन में ऐसे करके आप बना रहे हैं, कहीं पे वाई सिर्फ लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से लगभग चीजें चल रही हैं। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आप सभी को ध्यान देना होता है। और ये चीजें अपनी कॉपी पे जरूर नोट किया करिए। ये ऑब्जर्वेशन इसी को बोलते हैं बेटा। मुझे रेन एंड मार्टिन क्यों अच्छे लगते हैं, मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि रेन एंड मार्टिन ने एक बार भी यहाँ आपको रूल नहीं बताया, कोई सिस्टम नहीं बताया कि कैसे करो। वो आपके सामने रख दिए, उन्होंने कहा देखो भैया आपके सामने रख दे रहा हूँ, अब टुनटुन इसको पढ़ेंगे तो टुनटुन सीधे सीधे रख देंगे। अच्छा इसका ये, अच्छा इसका ये, अच्छा इसका ये, हो गया। अब इससे तो दिक्कत हो जाएगा।
तो आपको ये कोशिश करना है कि टुनटुन न बन के, बल्कि इसमें दिमाग लगाना है, ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन करिए कि भैया कैसे होना है, और जो हो रहा है ये जो ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड द बेस्ट। आओ करके सीखे, ठीक है, ऐसे आपको सीखने की, ठीक है। बहुत अच्छा फर्स्ट है स्मिता। ऐसे आप लोग कोशिश किया करिए, सीखना है, जो चीजें समझ में आए उसको नोट करना है, ठीक है। चलो अब आते हैं जी, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कुछ वर्ब हैं, और यहां से आपको लोग अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट वाला थोड़ा पॉपुलर है, ध्यान रखना है, और बहुत ज्यादा बनते हैं, तो आप आसानी से। तो अब आप लॉफ, लॉफ का क्या बना दोगे जी? लॉफ का बन जाएगा लॉफ्टर। लॉफ का क्या बन जाएगा जी? लॉफ्टर। इसी प्रकार से जी अब बिलीव का क्या बन जाएगा जी? बिलीव का बन जाएगा बिलीफ, ठीक है। फिर उसके बाद से जो है आगे बढ़ते जाइए, चूज का क्या बन जाएगा जी? चॉइस। तो ऐसा नहीं कि कोई मैं नई चीज बता रहा हूँ, ये सब आप जानते ही हो। डिफेंड का क्या बन जाएगा? डिफेंस। तो ऐसे चीजें बनती जाएंगी। डिफेंड का क्या बनेगा? डिफेंस। आगे बढ़ो जी, और बताओ। अब फ्री का क्या बनेगा जी? फ्रीडम, ठीक है। तो ऐसे चीजें बनती हैं। ओबे का क्या बनेगा जी? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फास्ट बताइए। ओबे का क्या बनेगा? ओबीडियंस। आप सभी को पता होगा ओबीडियंस। बहुत अच्छा, योर ओबीडियंट। तो उसी प्रकार से ओबीडियंस। अगर ओबीडियंट से बनाना हो, जैसे यहाँ पे अगर ये ओबीडियंट है, तब तो नाउन हो गया, ठीक है। सॉरी, ओबीडियंट क्या होगा जी? सब लोग एक साथ बताओ, अगर मैं बोलूं कि ओबीडियंट क्या है, तो जल्दी से बताइए आप लोग, ओबीडियंट क्या होगा? एनीवन? अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज ओबीडियंट, तो क्या होगा? नहीं, गड़बड़ हो गया। ओबीडियंट नाउन नहीं होगा, ओबीडियंट एडजेक्टिव होगा। ओबीडियंट क्या होगा जी? एडजेक्टिव होगा। जैसे कहते हैं ना ओबीडियंट हुआ है, ओबीडियंट स्टूडेंट, तो ये एडजेक्टिव हो गया, यानी ये पहली कैटेगरी में आ जाएगा। तो इससे बन गया ओबीडियंस, यानी ए एन सी लग गया। तो वही मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा कनेक्ट करना है चीजों को, अपने आप हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं जी। सर्व। तो सर्व का बहुत आसानी से आप क्या बना दोगे जी? सर्विस बना दोगे। सर्व का क्या बन जाएगा जी? सर्विस बन जाएगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए जी। मूव का क्या हो जाएगा जी? मूव का मूवमेंट हो जाएगा। थिंक का क्या हो जाएगा जी? थॉट। हालांकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाली थॉट नहीं है, ये थॉट थिंक के लिए स्पेशली नाउन के फॉर्म। सी का क्या हो जाएगा जी? सी का जल्दी से बताइए। सी का, तो सी मतलब क्या होता है? देखना। तो क्या देखेगा? उसने एक साइट देखा, तो साइट मतलब दृश्य। तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा जी? साइट, ठीक है। तो इसी प्रकार से सी का हो गया साइट। लाइफ का क्या हो जाएगा? लिव का क्या होगा? लिव मतलब रहना, ठीक है, लिव मतलब जीना। इसका क्या हो जाएगा? लाइफ, जीवन। इसी का हेट, तो हेट का क्या हो जाएगा जी? हेट का हो जाएगा हैट्रेड। हेट का क्या हो जाएगा जी? हैट्रेड। अब बताओ जी, कंसील का क्या हो जाएगा? कंसील का, तो कंसील का कंसीलमेंट। अब आप लोगों में से मुझे देखना है कौन मुझे बताएगा कि क्या चीजें ऐड हुई। कंसील का क्या हो जाएगा? कंसीलमेंट। प्रोटेक्ट का बहुत आसान है, प्रोटेक्शन। जज का भी बहुत आसान है, जजमेंट। एक्सपेक्ट का भी बहुत आसान है, एक्सपेक्टेशन। प्लीज का भी बहुत आसान है, प्लेजर। सीज का भी बहुत आसान है, सीजर। तो मेरे ख्याल से आप सभी कर पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। एडवाइस का क्या होगा? अब मैंने आप सभी को ये चीज रख लो भी। देखो ADVIC ये वर्ब है। जब इस तरह का जब वर्ब होता है, तो उसका जब आप सी लगा देते हैं तो नाउन बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। परस्यू का क्या होगा जी? परसुएंस, ठीक है, या परसुअल हो जाएगा। एनीवन? जल्दी से बनाइए। आगे क्या होगा जी? बहुत अच्छा, परसुएट। बहुत अच्छा, की कोशिश है, 1 मिनट। ठीक है विनीता, एडवाइस, ठीक है।
तो परस्यूट ऑफ नॉलेज आप लोगों ने पढ़ा ना, परस्यूट ऑफ नॉलेज, तो ये परस्यूट हो जाएगा। एक्सेल का एक्सेलेंट बहुत अच्छा। एक्ट का क्या हो जाएगा जी, एक्ट का एक्शन हो जाएगा। फ्लैटर का क्या हो जाएगा जी, फ्लैटरी, ध्यान देना, फ्लैटर का फ्लैटरी। पनिश का क्या हो जाएगा जी, पनिशमेंट हो जाएगा। ठीक है, पनिश का पनिशमेंट हो जाएगा, बहुत अच्छा। आगे बढ़िए, रिलीव का क्या हो जाएगा, रिलीव का रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, रिलीव का रिलीफ हो जाएगा। अब ये नाउ गड़बड़ लिखा हुआ है, तो एडवर्ब है, यहाँ पे नो हो जाएगा। ठीक है, KNOW, नो। तो नो का क्या हो जाएगा जी, नॉलेज हो जाएगा। स्टार्व का क्या हो जाएगा, स्टारवेशन हो जाएगा। डिपार्ट का क्या हो जाएगा, डिपार्चर हो जाएगा। डाई का क्या होगा जी, डेथ हो जाएगा। कन्वर्स का क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशन हो जाएगा जी। स्टील का, स्टील बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग ना एक पोयम पढ़े होंगे उनका, यस, जो आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का पोयम है प्रिल्यूड, तो वहां पे एक टॉप स्टील मिल रहा, एक टॉप स्टील। तो चोरी का, चोरी करना का चोरी, STEALTH, स्टील, बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, अकुपाई, अकुपाई का क्या हो जाएगा जी, जल्दी से बताइए। पास्ट अकुपाई का क्या बनाएंगे, बहुत अच्छा, अकुपेशन, बहुत अच्छा, अकुपेशन या अकुपेंसी। हम्म, बहुत अच्छा। अब इसका क्या हो जाएगा, परसिवियर, परसिवियर का परसिवेरेंस हो जाएगा, परसिवेरेंस, बहुत अच्छा। सक्सीड का सक्सेस, डिस्कवर का डिस्कवरी। तो बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, मन खुश कर रहे हैं आप लोग, शानदार कोशिश। अब सबसे लास्ट वाले पे हम लोग आ गए हैं, और अब की बार आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है कॉमन नाउन से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किससे क्या बना रहे हो आप। ये वाला थोड़ा सा अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉमन नाउन से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, ये बड़ा अच्छा है। अब इससे आपको एक चीज याद होगा, कॉमन नाउन भी तैयार इतने हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इतने तैयार हो जाएंगे। जैसे किंग है कॉमन नाउन, अब इससे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो क्या हो जाएगा जी, किंग से क्या बनेगा, तो किंग से बनेगा किंगहुड। ठीक है, चलो इनफैंट से क्या बनेगा, इनफैंट से क्या बन जाएगा जी आपका, इनफैंसी, ये तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। मदर से क्या बनेगा जी, मदरहुड। पृष्ठ से क्या बनेगा, पृष्ठहुड। फ्रेंड से क्या बनेगा, फ्रेंडशिप। ठीक है जी, मैन से क्या बनेगा, मैनहुड। ठीक है, ओनर से क्या बनेगा, ओनरशिप। एजेंट से क्या बनेगा जी, एजेंट से क्या बनेगा, एजेंसी। एजेंट से एजेंसी, मैं बस बोल रहा हूं, आप बताते हैं। बॉय से क्या बनेगा जी, बॉयहुड, बहुत आसान है। कैप्टन से क्या बनेगा, ये तो बहुत, कैप्टेंसी, कैप्टन से क्या बनेगा जी, कैप्टेंसी। ये याद रखना, एग्जाम में भैया आएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कैप्टन से कैप्टेंसी। थीप से क्या बनेगा, ये बहुत अच्छा, थीप से क्या बनेगा जी, कैप्टन से कैप्टेंसी बन गया, थीप से क्या बनाते हैं, थीप से थेफ्ट, बहुत अच्छा, थीप से बन जाएगा थेफ्ट। बहुत अच्छी कोशिश है जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा जी, यस, रॉक से क्या बनेगा जी, रॉक से रॉगरी। ठीक है, ROGUERY, रॉगरी बन जाएगा। फिर उसके बाद से हीरो से क्या बनेगा जी, हीरोइज्म। हीरो से क्या बनेगा जी, हीरोइज्म। बॉन्ड से क्या बनेगा जी, बॉन्ड से क्या बनेगा, बॉन्डेज, कहते हैं ना हमारी उनकी बॉन्डेज बहुत अच्छी है, तो बॉन्ड से बन जाएगा जी बॉन्डेज। रॉस्कल से क्या बनेगा जी, रॉस्कैल्टी, रॉस्कैल्टी। तेजी से करते हैं। वीमेन से क्या बनेगा, वुमेन से, वुमेन से क्या बनेगा, वुमनहुड, ये तो बहुत आसान है, वुमनहुड। ठीक है, रीजेंट से रीजेंसी।
बेगर से बेगरी, बेगर से बेगरी, पायरेट, पायरेट से पायरेसी, कहते हैं ना मुझे पायरेसी कॉपी मिल गई, तो पायरेट से पायरेसी। ठीक है, बहुत अच्छा। पैट्रियट से, पैट्रियट से पैट्रियटिज्म, देशभक्त, देशभक्ति। ठीक है, तो देशभक्त कॉमन नाउन और पैट्रियटिज्म देशभक्ति प्रॉपर नाउन, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पैट्रियटिज्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं जी। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट से बैंकरप्सी, ऑथर से, ऑथर से ऑथरशिप, को कॉवर्ड से क्या हो जाएगा जी, कावर्डिस, पिलग्रिम से पिलग्रिमेज, और ग्लटन से ग्लटनी, ग्लटन से ग्लटनी। तो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो दिल से बताओ जी, सबको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया है। कल हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर 6, जिसका नाम है नाउन जेंडर। बहुत आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, आप लोग की ग्रामर की क्लास में सबसे ज्यादा बोलना पड़ता है। ठीक है, ग्रामर की क्लास है जो बहुत प्रैक्टिस करवाता है, बहुत ज्यादा आवाज निकलवाता है और सबसे लेट में होता है। लेकिन ये है कि ये जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस मतलब बहुत ही शानदार है आप सभी। अगर ऐसी ही प्रैक्टिस चलती रहेगी तो फिर ग्रामर का एक लेवल जो बनेगा ना, वो बहुत हाई लेवल हो जाएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे से सीखना है और सिखाना है। जैसे कोई भी चीज मैं कहूँ कि इससे रिलेटेड थोड़ा सा होमवर्क करना है, तो बिल्कुल उसे आप ग्रुप में भेजें, प्रैक्टिस करें, एक दूसरे को हेल्प करें। जो मटेरियल जहाँ एक दूसरे को हेल्प हो सकता है करें। किसी को चेक नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, एक दूसरे से सीखना है। ठीक है, एक ऐसा फैमिली बनाइए कि इस फैमिली के हर लोग सफल हो और हर किसी की सफलता से एक दूसरे को खुशी। चलिए, ये तो छाया मेरे लिए बहुत मतलब अच्छी बात है कि आप सभी को इंतजार रहता है इस क्लास का। मुझे भी आप सभी का इंतजार रहता है कि मैं आप लोगों का पढ़ाऊं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कई बार मैं चाहते हुए भी आपकी क्लासेस नहीं ले पाता हूं, और उसके लिए आप सभी को मतलब वेरी सॉरी। ठीक है। अच्छा राजकुमार जी, मुझे भी आनंद आता है उतना ही जितना आप लोग को आता है। ऐसे ही आप लोग प्यार स्नेह बनाए रखें और ऐसे चलती रहेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब इधर जानते हैं आप लोग, हम लोग को लगातार पढ़ना है। ठीक है, आप सभी से मैं ये कहता हूँ, मतलब कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग आज से लेके और जितना जो है आप लोग हमारे साथ कोशिश करिए कि मैं एक्चुअली इधर भी कई क्लासेस छूटी हैं, आगे भी देखो 21 और 1 को तो छुट्टी रहनी है। अरे वाह, सिंप्लिसिटी का भी एब्स्ट्रैक्ट बना दिया बहुत अच्छा। तो ध्यान रखना है कि हमारी जो है सिंपल का सिंप्लिसिटी, बहुत अच्छा। हमारी क्लासेज 31 और 1 को ये 2 दिन बंद रहेगा, क्योंकि पूरी सोसाइटी में जम के नए साल का स्वागत किया जाएगा और हम उसमें से बच नहीं पाएंगे। 31 तारीख को पूरा जो है व्यवस्था रहेगी, हमने ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं सबने तो सबके साथ मिलके उनके साथ रहना पड़ेगा। तो हमारी क्या होगी कि 21 और 1 ये 2 दिन मैं आप सभी से छुट्टी चाहता हूँ, और उसके बाद से जो है आपकी क्लासेज एकदम बढ़िया से आप सभी के लिए छुट्टी रहेगी 21 और 1, और बाकी हम